हाय गाइस, हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिसेंट हुए हैं। रिसेंटली कतर ने 8 इंडियन एक्स नेवी पर्सनल को रिलीज कर दिया है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। रीज़न ये है कि दैट कुछ दिन पहले ही इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था और लेटर जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपीलेट कोर्ट में अपील किया तो उनके सेंटेंसेस को रिड्यूस कम्यूट कर दिया गया एंड उनको जो उनके जो सेंटेंसेस थे फ्यू इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐसे दिया गया था। बट उसके कुछ दिन बाद ही जो भी इंडियंस थे उनको रिलीज कर दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। अगर हम बात करें कि जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर जो थे वहाँ पे कर क्या रहे थे, तो दे वर वर्किंग, वो अल दहरा नामक एक प्राइवेट कंपनी है जो कि कतर नेवी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और इसी कंपनी में वो बतौर एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे थे। और ये जो इंडियन ऑफिसर जो थे वो इस कंपनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे। और उसके बाद इन पे ये आरोप लगाया गया था कि ये इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। चूँकि ऑफिशियली ना तो कतरी गवर्नमेंट ना इंडियन गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ कहा था, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उसके हिसाब से जो इंडियंस जो थे वो इजराइल के लिए स्पाइंग करने का आरोप लगा था। अगर आप इंडिया कतर के रिलेशन की बात करें तो जो इंडिया कतर का रिलेशन है मोस्टली डिपेंड ऑन द एनर्जी के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया वहाँ से पेट्रोलियम और एलएनजी को इंपोर्ट करता है। इंडिया जो है एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। इंडिया जो है 80% जो इसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो फॉरेन से इंपोर्ट करता है। तो इस वजह से कतर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है इंडिया के रिलेशन में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है जनरली जो कतर है उसको वेजिटेबल्स, स्टील, प्लास्टिक, सिरायल्स ये सब एक्सपोर्ट करता है। साथ में कतर जो है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया। कतर जो है सबसे बड़ा एलएनजी का सप्लायर है और साथ में नेचुरल गैस का भी लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया है। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर हम एनर्जी की बात करें तो कतर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर हम डिफेंस की बात करें तो जय अल बहर जो एक्सरसाइज है ये नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कतर के बीच में कंडक्ट किया जाता है, दैट इज जय अल बहर एक्सरसाइज। अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो ये काफ़ी इंडियन कम्युनिटी कतर में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। और अगर हम ना इसके कुछ मैप पे जाके कुछ देखते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जो कतर जो है ये पर्शियन गल्फ में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और इसके नियरेस्ट जो है बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। इसके सामने जो इन फ्रंट ऑफ इट ईरान है। हमें पता है कि कतर जो है, कतर के कैपिटल दोहा है, यूएई का अबू धाबी, ईरान का तेहरान और बहरीन का मनामा। तो ये इनके कैपिटल्स हैं। और एक जो पर्शियन गल्फ है ट्रेड के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीजन ये है कि जो भी ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज और मेडिटेरेनियन होकर आते हैं इसी थ्रू इंडियन ओशन में आते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनस्टेबिलिटी होती है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है। अगर हम इस रूट को फॉलो ना करें और ये जो जो भी केप ऑफ गुड होप जो है, जो साउथ अफ्रीका का जो कोस्ट है उस साइड से हम ट्रेड करते हैं तो ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है और बहुत ही कॉस्टली भी होता है। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, चीपेस्ट है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये सब जो फैक्ट्स थे कतर के बारे में थे और इंडियन कतर के रिलेशन के बारे में थे। धन्यवाद।